तो 22 फरवरी को मंगल देव अपनी राशि बदलने जा रहे हैं और ये वृषभ राशि में चले जाएंगे 22 फरवरी से 14 अप्रैल तक मंगल वृषभ में रहने वाले हैं। इस जो गोचर है मंगल का, ये गोचर ये राहु के साथ होगा वृषभ में, क्योंकि राहु पहले से ही वृषभ में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर अंगारक जो दोष बनेगा, इसका वृश्चिक राशि और लगन के लिए क्या प्रभाव रहेगा, आज इस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में। और तुला लगन तक अब तक हमने चर्चा कर ली है पहले। तो देखिए, ये यहाँ पर जो आपके युति बन रही है या ये जो दोष बन रहा है वो राशि या लगन स्थान से सप्तम भाव में बन रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे सप्तम स्थान की, फिर हम एक एक ग्रह की जो दृष्टियां हैं उनकी बात करेंगे। तो सप्तम स्थान, जैसा कि हम देखते हैं हमारे जो पब्लिक के साथ रिलेशंस हैं उनके बारे में, हम मैरिज के बारे में और हमारा जो मेनली बिजनेस है उसके बारे में। तो ये जो समय रहेगा आपके लिए 22 फरवरी से 14 अप्रैल तक का, उस समय में अगर आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा केयरफुल आपको रहना होगा। साथ ही इस समय में आपको पार्टनरशिप अगर कहीं भी करनी है तो पूरी तरह से अवॉइड करना होगा, क्योंकि इन दोनों ही ग्रहों की जो युति बन रही है ये काफ़ी ज़्यादा विध्वंसक है, काफ़ी ज़्यादा विस्फोटक है और इसके जो परिणाम आपको मिलने वाले हैं वो भी कुछ इसी तरीके के हो सकते हैं। अब डिपेंड करेगा आपकी कुंडली में शनि, राहु, शुक्र और मंगल की जो पोजीशंस हैं वो कैसी हैं। अगर इन ग्रहों की पोजीशन कुछ की अच्छी हैं कुछ की बुरी हैं तो वो एक मिला जुला प्रभाव रहेगा। अगर सभी की खराब हैं तो आपके लिए इनके जो रिजल्ट हैं वो भी खराब ही रहने वाले। अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि सभी के लिए ही खराब रहने वाले हैं, कुछ रिजल्ट्स अच्छे भी रहने वाले हैं, बट मोस्टली हम कह सकते हैं कि दोनों ही बहुत ही परम शत्रु ग्रह हैं, तो इस वजह से ये यहाँ पर खराब रिजल्ट देने वाले हैं। तो हम दोनों ही प्रकार के रिजल्ट्स की चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, ये जो 22 फरवरी का समय जैसे ही स्टार्ट होगा तब से आपको अगर कोई भी ऐसा ऑफर आता है या आपके मन में कोई भी ऐसा विचार आता है कि आपको कोई नया काम करना है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है या किसी के साथ मिलकर काम करना है, तो जो भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा सतर्क होकर काम करना होगा। कभी भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है और ऐसी स्थिति मैरिज लाइफ में भी बन सकती है। तो इस समय में आप अगर पहले से ही पार्टनरशिप के बिजनेस में काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। साथ ही साथ आप अपने आप को सही साबित करने के लिए यहाँ पर कोशिश जरूर करें। अगर आपके पार्टनर को लगता है कि आप चीटिंग कर रहे हैं या आपको लगता है कि आपका पार्टनर चीटिंग कर रहा है तो आप इन स्थितियों को पहले से ही क्लियर करके चलें, जिससे आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम बाद में ना आए, क्योंकि यहीं से कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है स्टार्टिंग से ही, और उसको हम दूर नहीं कर पाते, बाद में आगे जाके हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ कहीं भी धोखा हो रहा है, चाहे वो मैरिज लाइफ हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई और मामला हो, तो उसमें आप स्थिति को क्लियर कीजिए पहले, उसके बाद आगे बढ़िए। यानी आप अपने मन को पूरी तरह से ये मानने के लिए तैयार कीजिए या ये कन्फर्म कीजिए कि अगला आपके साथ कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहा, आपके साथ धोखा तो नहीं होगा आने वाले समय में। अब यहाँ पर मैरिज लाइफ में अगर बात करें तो इस दौरान आप अगर शादी हो रही हो और या फिर होने वाली हो तो अवॉइड कर सकते हैं इस समय में। साथ ही साथ आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपका जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा इस समय में हावी हो सकता है आपके ऊपर और लड़ाई झगड़ा बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है, तो ये थोड़ा सा देखना होगा। अब बात करते हैं खुद का कोई आपका बिजनेस है तो उसके बारे में। देखिए, खुद का अगर आपका बिजनेस है तो खुद के बिजनेस में आप अच्छा कर पाएंगे, बट मेनली पार्टनरशिप का जो बिजनेस है उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो खुद का बिजनेस भी आप, ये जो एनर्जी है, ऑलरेडी राहु की एनर्जी यहाँ पर है और मंगल की एनर्जी भी साथ है, तो ऐसी विस्फोटक एनर्जी है जिसमें आप पल भर में ही मतलब सब कुछ बदल सकता है और सारी स्थितियां एकदम उलट हो सकती हैं, एकदम चेंज हो सकती हैं, ऑपोजिट हो सकती हैं। अभी कुछ चल रहा था, थोड़ी देर बाद कुछ और हो जाएगा, तो बिल्कुल विपरीत हो सकता है कुछ ही समय में। तो ऐसी कंडीशंस में आपको हमेशा फ्यूचर के बारे में सोच समझकर डिसीजंस लेने चाहिए। साथ ही साथ ये जो एनर्जी है इसका आप पॉजिटिव वे में यूज करिएगा तो अच्छा रहेगा।
अगर आप राहु या मंगल की जो फोर्स है उसके हिसाब से ही चलेंगे और आप अपने मन की बात को सुनेंगे तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। अगर आप अपने मन की बात को ना सुन के आप अपने दिमाग से काम में लेंगे यहाँ पर, तो अच्छा हो सकता है। और बिल्कुल भी अपने बिजनेस को किसी भी शॉर्टकट तरीके से ग्रो करने के लिए आप इस समय में ट्राई ना करें, या आप कोई भी प्रमोशन के लिए ट्राई ना करें। हो सकता है आप कहीं पर प्रमोट कर रहे हो अपने बिजनेस को, या कोई अन्य ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपको बिजनेस में बहुत जल्दी प्रॉफिट कमाना है या बहुत जल्दी उसको ग्रो करना है, तो ऐसे तरीके बिल्कुल भी ना अपनाएं इस समय में। विशेषकर अगर आप अपनाते हैं तो आपके साथ या तो चीटिंग हो सकती है या आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ पहले से ही अगर आपने कोई बहुत बड़ा बिजनेस शुरू किया हुआ है, अभी अच्छा चल रहा है, तो थोड़ा सा सतर्क रहिए। इस समय के दौरान आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ देखने को मिल सकती है अगर वो बिजनेस पार्टनरशिप का है। तो ये आप समझ गए होंगे। साथ ही अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आप जनता के साथ अच्छा व्यवहार करें, लोगों के साथ, जो लोग आपके फॉलोवर्स हैं, जो लोग आपको फॉलो करते हैं, उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार आपका होना चाहिए, अदरवाइज आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो ये तो यहाँ पर आपके सप्तम भाव की बात रही, और सप्तम भाव में ये दोनों ही ग्रह एक तरह से विस्फोटक एनर्जी लाने वाले हैं दोनों मिलकर। तो उस एनर्जी का सामना आपको कैसे करना है, उस एनर्जी को आपको यहाँ पर कंट्रोल कैसे करना है, ये आपको ही देखना होगा। अब बात करेंगे सबसे पहले मंगल की जो दृष्टियां हैं उनकी। तो मंगल यहाँ से सबसे पहले देखेंगे आपकी 10th हाउस को। तो 10th हाउस को देखने से इस समय में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में एक बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है, या फिर अगर कोई भी सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं, भले ही आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या प्राइवेट सेक्टर में, तो बॉस के साथ जो आपके रिलेशंस हैं, जो भी आपका बॉस है उसके साथ रिलेशंस को लेके सावधान जरूर रहिएगा। साथ ही साथ आप जिस वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं वहाँ की स्थितियाँ भी कुछ आपको बदली सी लग सकती हैं। तो इस समय में आपको कोई कुछ भी कहे आपको सुन लेना है, बिल्कुल भी आपको कहीं भी विरोध नहीं करना है। अगर हम इस कंडीशंस में हम देखते हैं कई बार विरोध होता है, और विरोध होता है तो आपको अपने जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। बट इस समय में अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, पर ये एकदम फोर्सफुली होगा, बहुत ज़्यादा फास्ट हो सकता है। तो इसमें आप अपनी जो एनर्जी है उसको लगाने की कोशिश बहुत ज़्यादा ना करें, उतावलापन बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो नुकसान होने का डर रहेगा। तो मंगल का ये 10th हाउस को देखना, और यहाँ पर ये सूर्य की राशि को देखेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट कुल मिलाकर अच्छा ही रहेगा। इसके बाद मंगल देखेंगे आपके सीधा राशि स्थान या आपके लगन स्थान को। तो ये आपके गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, पर गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड आप हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति आपका जो लाइफ पार्टनर है उसकी भी होगी, उनकी तो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होगी। पर यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको होगी वो कन्फ्यूजन को लेकर होगी, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको लेकर होगी। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको स्थितियों को क्लियर करके चलना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपके हेल्थ के लिए ये अच्छा है, बट मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल बना सकता है जो देख रहा है आपके राशि या लगन स्थान को। साथ ही साथ इस समय में अपने ऊपर ज़रूर कंट्रोल करें। आप किसी भी टारगेट को बहुत जल्दी इस समय में अचीव करने की कोशिश ना करें, चाहे आपका कोई भी टारगेट हो। हेल्थ के संबंध में आपको सावधान रहना होगा। शारीरिक जो गतिविधियां आप प्रतिदिन में करते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा जल्दी दिखाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। तो इस युति का या इस गोचर का आप अच्छा फायदा ले सकते हैं, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है। तो ये कुछ प्रभाव रहेंगे। फिर मंगल की जो अगली दृष्टि पड़ेगी वो आपके 2nd हाउस पर पड़ेगी, जहाँ पर ये अपनी जो राशि है इनकी मित्र राशि धनु को देखेंगे। धनु को देखने से आप इस समय में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे आप अपने बिजनेस से धन प्राप्त करने की, और उस धन को आप बचत के रूप में रखेंगे, सेव करना चाहेंगे। साथ ही यहाँ पर मंगल है वो आपकी वाणी को बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि रूड बना देगा, तो अपनी वाणी पर कंट्रोल करना होगा। साथ ही बहुत जल्दबाजी में ना बोलें, कुछ किसी को गलत ना बोलें, बहुत सोच समझ कर बोलें। और आप किसी को भी अगर बात करते हैं किसी से भी तो अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी फैमिली के साथ साथ आप अन्य लोगों के साथ भी अपने संबंध इस समय में खराब कर सकते हैं।
तो मंगल का सेकंड हाउस को देखना धन संबंधी कार्यों के लिए अच्छा है, बट आप इस युति को या इस दृष्टि को या ये जो गोचर है इसको कैसे मैनेज करते हैं। इन ग्रहों की जो पावर है, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पावर इनको दोनों के साथ होने से इस भाव को, और यहाँ पर आ रही है सप्तम भाव में, तो ये सेकंड हाउस पर भी वैसा ही प्रभाव डालेगी, काफ़ी ज़्यादा तेज प्रभाव यहाँ पर डालेगी, जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी चीज़ों को करेंगे, बहुत जल्दी इन कार्यों को करेंगे। तो आप अपने ऊपर कंट्रोल करके चलें तो बहुत अच्छा होगा। साथ ही कोशिश करें कि आप अपने फैमिली से अच्छे संबंध बना के रखें। साथ ही नॉनवेज का अगर आप यूज़ करते हैं तो नॉनवेज पूरी तरह से अवॉइड करें, अदरवाइज आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो मंगल का रिजल्ट कुछ इस प्रकार का आपके लिए रहेगा। उसके बाद देखिए, राहु यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि राहु यहाँ पर मित्र राशि में है, और राहु के पावरफुल होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा बार ये सप्तम हाउस की अगर बात करें तो कंडीशन ऐसी बन जाती है कि डिवोर्स जैसी स्थितियाँ बन जाती हैं, और हो सकता है आपका जो पार्टनर है उसकी हेल्थ को भी यहाँ पर कोई बड़ा खतरा हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले राहु देखेंगे लाभ भाव को, यानी ये देखेंगे कन्या राशि को। तो कन्या राशि को देखने की वजह से यहाँ पर आपके लाभ में वृद्धि करेंगे, आपके बिजनेस के थ्रू, आपके पार्टनर के थ्रू, किसी भी प्रकार से आपके लाभ में, धन में वृद्धि होगी। और आप चाहते हैं आपका बिजनेस कैसे ग्रो करें, आप कोई भी तरीका आपके मन में जो विचार आ रहा है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। कोई भी आप कुछ क्रियान्वित करना चाहते हैं, अपने कोई विचार सोच रखा है, वो अपने बिजनेस में आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। तो इसकी वजह से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। यानी कई बार हम देखते हैं हमारे पास बहुत सारे विचार होते हैं, बट वो ठीक तरह से काम नहीं करते हैं। तो आपके पास एक अच्छा आइडिया जो भी होगा वो इस समय में आप ट्राई कीजिएगा, अपने बिजनेस पर अच्छी तरह से लगाकर आप उसका फ़ायदा ले सकेंगे। पर शॉर्ट तरीके ना अपनाएं बिल्कुल भी। अगर शॉर्ट तरीके अपनाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ इस समय में राहु की जो लाभ भाव पर दृष्टि पड़ रही, तो अचानक बड़ा लाभ आपको मिल सकता है, और बहुत लंबे समय से कोई महत्वपूर्ण कार्य जो आपका इस संबंध में अटका हुआ था वो भी पूरा हो सकता है। तो राहु निश्चित रूप से लाभ में वृद्धि करेंगे, तो अचानक धन लाभ हो सकता है। साथ ही राहु देख रहे हैं आपके राशि या लगन स्थान को, तो यहाँ पर दोनों की ही दृष्टि पड़ रही है। अब यहाँ पर दोनों की दृष्टि पड़ने से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले हो सकते हैं, क्योंकि केतु भी गोचर कर रहे हैं लगन में तो या राशि स्थान में, तो उस वजह से आपको अपने ही किए गए कार्यों पर भरोसा नहीं होगा, कॉन्फिडेंट आप नहीं रहेंगे और सही गलत की पहचान ठीक से नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से आप हो सकता है गलत रास्ते चलें या कुछ गलत करें और उसका आपको बाद में जब रिजल्ट मिलेगा तो वो खराब मिलेगा। तो ये स्थिति रहेगी। राहु और मंगल दोनों की दृष्टि पड़ने से व्यवहार में असामान्य रूप आपके झलकेगा, बहुत ही असामान्य व्यवहार रहेगा किसी के साथ भी। तो अपने बिहेव को आप थोड़ा कंट्रोल में जरूर रखेंगे इस समय में। साथ ही साथ राहु देखेंगे यहाँ से थर्ड हाउस को, तो यहाँ से थर्ड हाउस को राहु देखने की वजह से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी निश्चित रूप से। और यहाँ पर राहु के थर्ड हाउस को देखने से अगर मीडिया के क्षेत्र से जुड़ा हुआ आपका बिजनेस है या कोई ऐसे कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ बिजनेस है तो अच्छा लाभ आपको मिलेगा, पर आपको पार्टनरशिप बिल्कुल ही अवॉइड करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो राहु पहले से ही आपको पार्टनरशिप में वो लाभ नहीं देते हैं जो आपको मिलना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर मंगल साथ आ जाने से पार्टनरशिप में बहुत सारे झगड़े वगैरह हो जाते हैं। तो इस समय में आप कोई भी बड़े बिजनेस में जोखिम ले सकते हैं, आप जोखिम लेने से भी नहीं घबराएंगे। पर ये कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाए इस गोचर में अपने आप को, तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है और बहुत बड़ा फायदा भी हो सकता है। दोनों ही है, आपको रिस्क भी है और रिवार्ड भी है। अब आपको किस तरफ जाना है ये देखना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर आपके जो भाई बहन हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे संबंध खराब जरूर करवा सकते हैं राहु, तो ये आपको देखना होगा। कुछ ऐसी यात्राएं करवा सकते हैं आपसे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी साबित ना हो। तो इस प्रकार से राहु और मंगल की जो ये युति बनेगी, इसका प्रभाव वृश्चिक राशि और लगन वालों के लिए रहेगा।
फिलहाल बस इतना ही।